नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और वित्त मंत्री ने आज बजट सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया है। 4,981 करोड़ का अनुपूरक बजट आज पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह बजट पेश किया है। आपको बता दें, अनुपूरक बजट पेश करने के बाद 27 फरवरी को झारखंड का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, जिसमें गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 1012 करोड़, पंचायती राज विभाग को करीब 651 करोड़, एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 547 करोड़, साथ ही साथ पथ निर्माण विभाग को 389 करोड़, ऊर्जा विभाग को 358 करोड़, विधि विभाग को 241 करोड़ का बजट दिया गया है। तो आपको बता दें, आज झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस बजट में आपको बता दें, 27 फरवरी को पूर्ण बजट 2024-25 के लिए पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आज अनुपूरक बजट सबसे पहले पेश किया गया। इसमें अगर हम अलग अलग विभाग की बात करें तो गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 1012 करोड़ का बजट दिया गया है। पंचायती राज विभाग को 651 करोड़ का बजट दिया गया है और विधि, संसदीय कार्य, निगरानी, कार्मिक, ग्रामीण विकास, इन सब पर आलमगीर आलम इन विभागों से जुड़े सवाल का जवाब भी देंगे। कई सारे सवाल भी जो हैं वो आज उठाए जाने हैं, जिसका जवाब वित्त मंत्री की तरफ से सदन में दिया भी जाएगा। तो आपको बता दें, क्या कुछ वो सवाल हो सकते हैं, उसको लेकर अभी बीजेपी की तरफ से जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र स्थगित हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोमवार 11 बजे तक के लिए बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान हंगामा किया जा रहा था। बीजेपी ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। फिलहाल विधानसभा का बजट सत्र स्थगित हो गया है। सोमवार 11 बजे तक के लिए बजट सत्र स्थगित कर दिया गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा में बीजेपी ने युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को आज घेरा। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की गई। बीजेपी ने सरकार पर अपने बचाव के लिए एसआईटी जांच के आदेश को दिखावा बताया, तो साथ ही बीजेपी विधायकों ने तख्तियों के साथ हंगामा किया। युवा विरोधी झारखंड सरकार के नारे भी लगाए गए। ने इस्तीफा दिया, उससे समस्या का निदान नहीं हो सकता है। उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी ली और इस्तीफा कर दिया, लेकिन जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो एजेंसियां इसमें, वो पहले से दागी थी। जो साउथ की एजेंसी है उस पर तो सीबीआई का जांच चल रहा है, जो बिहार की भी एजेंसी है वो भी दागी है। तो सवाल इसका नहीं है कि किसने इस्तीफा दिया, सवाल इसका है कि अगर बिल्ली को आप दूध की रखवाली देंगे तो न्याय कैसे होगा। झारखंड में कौन ऐसे बड़े लोग हैं जो किंग पिन हैं, और ये एसआईटी के गठन से किंग पिन वो नहीं खुलेगा, सामने नहीं आएगा। इसलिए सीबीआई जांच की मांग करती है पार्टी। देखिए, ये बात सही है कि जिस प्रकार से ये सरकार हर वादे नारे दे करके और नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को ठगने का काम किया है, उसी तरह से बहुप्रचारित जेएसएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं आयोजित की गई वो इनकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और लगातार जो समाचार आ रहे हैं, अखबारों में खबरें आ रही है, यह निश्चित रूप से और चिंताजनक है। इसलिए इसको, अगर सरकार की मंशा सही है तो सरकार सीबीआई जांच कराए और जांच करा करके और नौजवानों के ऊपर जो झूठे मुकदमे इन्होंने किया है उस मुकदमे को वापस लेने का। हर मुद्दे पर यह सरकार फेल है। पूछेंगे हम लोग सरकार से कि आपका 1932 खतियान वाला स्थानीय नीति, नियोजन नीति क्या कहाँ चला गया। आपने सदन में ही कहा था कि हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, वो पूछेंगे कि वो विस्थापन आयोग कहाँ चला गया। पूछेंगे ये जेएसएससी में
पर्चा लीक जो हुआ इसका क्या हुआ, किस पर कितनी कार्रवाई हुई, ये इतने गंभीर मामले में सरकार चुप्पी साधे हुए है। तो बहुत सारे झारखंड से के जन सरोकार के बहुत मुद्दे हैं। देखो, ये सरकार का कोई एक निजी विषय नहीं है और इस तरह से विषयों पर जो एक सघन अपराध है और इसको लेकर सरकार ने प्रारंभ में गंभीरता दिखाई है, तब तो इस तरह से कड़ा कानून तैयार किया है। अब उसका अनुपालन करने की बारी है। अनुपालन होना चाहिए। अनुपालन जिस रूप से है, जिस रूप से कानून बना है, उसका अक्षर से अनुपालन होना चाहिए, जिसका अभी तक नहीं हुआ है। वहां कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ है। अभी तक आपने तथाकथित जो एजेंसी है, तथाकथित जो विभाग है, इसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया जो तत्काल लेना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया ना। आपने जो कमिटर तय किए हैं, जो आपने इसके लिए कार्रवाई के लिए जो आपने सदन में लाने के बाद एक नई आपने तैयार किया कि मैं कदाचार के खिलाफ में मैं इसमें रहूंगा और छात्रों के साथ कभी इस तरह के अगर क्वेश्चंस लीक अगर हो जाता है और कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई आपने निर्धारित किया था उस पर कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए, वरना आपका ये सारा चीज कोरा रहेगा और जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यथावत रूप से आपके ऊपर लगते रहेंगे। जो भी माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न किया गया हुआ जनता से जुड़ा हुआ, सरकार जवाब देगी और जो भी काम होगा जनता के हित में होगा। सर, दो मामला जो है, एक भ्रष्टाचार का, दूसरा सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का, उसको लेकर आप लोग का क्या जवाब? जब विपक्ष इन सब मुद्दों को उठाएंगे तो सरकार जो है से अपना विधि सम्मत जवाब देगी। ठीक है। देखिए, निश्चित तौर पर हम छात्रों के साथ हैं और जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं, जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसमें कहीं कोई बट नहीं होगा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आप कह रहे हैं एसआईटी जांच सफिशिएंट है? मैं ये कह रहा हूं कि एसआईटी जांच अभी चल रही है। यदि एसआईटी जांच से लोग जो है संतुष्ट नहीं होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री और भी रास्ते हैं, न्यायिक जांच कराने के भी रास्ते हैं, और भी एजेंसियां हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार करें। एसआईटी की जांच की रिपोर्ट सबमिट हो गई। देखिए, इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ये लोग सिर्फ मुद्दा विहीन बातें करते हैं। अब जैसे ही ये घटना घटी तुरंत एसआईटी की गठित किया गया। आप देखें कि 3-3, 4-4 लोग अभी जेल में हैं। हमारे जेएसएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और क्या चाहिए इनको? जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो चाहते हैं एग्जाम देना, वो चाहते हैं कि आगे आना, वो चाहते हैं कि रोजगार पाना, तो हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। पेपर लीक होना ना होना ये तो जांच का विषय है ही, ये तो खतरनाक बात है, लेकिन जो हो चुका है और उस पर जाना नहीं चाहते। अब हम चाहेंगे भाजपा को भी आगे आना चाहिए। अगर इनको युवाओं की चिंता है, सच में अगर युवाओं की चिंता है, तो हमारे मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, हमारे मंत्रियों से बात करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए कि कैसे हम एग्जाम द्वारा कंडक्ट कराएं। तो पेपर लीक मामले पर जिस तरीके से अब विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने नजर आ रहा है, जहां विपक्ष की तरफ से जांच की मांग की जा रही है तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई जरूर होगी। और इसी बीच देखिए, बढ़ लेते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हम आपको बता दें, जहां सीएम चंपाई सोरेन ने विपक्ष के हंगामे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की जरूरत से सीएम चंपाई सरकार ने इनकार कर दिया है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि एसआईटी जांच कर रही है, मजबूती के साथ इस मामले की जांच हो रही है। देश में ये पहला मामला नहीं है, कई और मामले भी सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। ये हमारे सरकार बड़ा मजबूती के साथ एसआईटी गठन किया है और गठन करने के बाद क्यों लीक हुआ उसका जांच अभी बड़ा तेजी से चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये है और उसी में हम लोग निकाल लेंगे। भरोसा रखना होगा ना, है ना। ऐसे तो ये समस्या हर स्टेट में है, यहाँ सिर्फ झारखंड निकला नहीं है, इसीलिए थोड़ा समय का इंतजार किया। सर, ये कार्य मंत्रणा में कोई सत्र में कुछ फेरबदल?
और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, आज झारखंड विधानसभा में पेपर लीक के मामले पर जोरदार हंगामा हमने देखा। विपक्ष जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार एसआईटी जांच से ही संतुष्ट नजर आ रही है। देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया था, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, पेपर लीक के मामले में जैसा कि सुदेश महतो भी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि सरकार इसको लेकर गंभीर थी, इसलिए एक कानून बनाया गया और सख्त कानून बनाया गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब ये मामला सामने आया उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जेएसएससी के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, ये बात सही है। बीजेपी का ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है व्हाइट कॉलर वाले लोग भी हैं, ये सारा राजनीतिक गलियारों की ओर जा रहा है और उसकी भूमिका को लेकर बातें बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही हैं कि हम अगर इस जांच को सीबीआई की तरफ बढ़ाते हैं तो संभवतः जो लोग अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, जो मास्टरमाइंड है, जो किंग पिन है, वो नाम सामने आ सकते हैं। चंपई सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है सीएम ने कि जो जांच चल रही है मजबूती के साथ हम जांच कर रहे हैं, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, अभी जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और भरोसा दिलाया है कि अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामले झारखंड में सिर्फ नहीं हो रहे हैं, देश में के अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के कई मामले हुए हैं। तो सरकार गंभीर है और इसी मुद्दे को लेकर जो है वो चाहती है कि जो एसआईटी जांच चल रही है उसी के तहत ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आज पहला दिन था, पहले दिन ही जो तेवर अंदर देखने को मिला, आपने देखा होगा कि जो सदन के अंदर जो तृतीय अनुपूरक बजट लाया गया, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रखा 4,981 करोड़ का, वो हंगामे के बीच ही उन्होंने रखा। इतना हंगामा हो रहा था कि उनकी बातें कान तक ठीक ढंग से नहीं आ रही थी। इसका मतलब स्पष्ट है कि जब पहले दिन ही बीजेपी का यह तेवर देखने को मिला, वो वेल में रहे उनके विधायक, मतलब साफ है कि जो अगले 6 दिन होंगे, सोमवार से लेकर शनिवार तक का, तो वो इसी तरह हंगामा होना जारी रहेगा। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, रोजगार का मुद्दा हो, ईडी प्रकरण हो, अपराध का प्रकरण हो, इन सारे मुद्दों पर बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत उन सारे मामलों को सदन के पटल पर लाया जाएगा और सरकार को अब ये देखना है कि सरकार उन्हें कैसे अपने जवाब से संतुष्ट कर पाती है। बिल्कुल अविनाश, भले सरकार की तरफ से कहा जा रहा हो कि मामला गंभीर है, लेकिन एसआईटी जांच से ही सरकार संतुष्ट है और कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे देखें तो सवाल यही उठता है कि क्या एक एग्जाम भी सही तरीके से सरकार कंडक्ट नहीं करा सकती है, क्योंकि भविष्य का सवाल है। मैंने पहले भी कहा कि झारखंड के अंदर में न तो ये एकमात्र मामला है, झारखंड में इससे पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं और इसको लेकर झारखंड बदनाम भी है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। झारखंड के अलावे कई ऐसे राज्य हैं और सुबह में जिस तरह से उदाहरण भी दिए जा रहे थे कि यूपी में क्या हुआ, प्रदीप यादव ने सदन में कहा कि यूपी में क्या हुआ, पुलिस बहाली के दौरान भी वहां भी पेपर लीक हुए हैं। तो ये जो मामला है सिर्फ एक झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए है कि कैसे ऐसे पेपर लीक मामलों पर कैसे लगाम लगाई जाए। जो कानून बनाए जा रहे हैं उस कानून को कितना और सख्त बनाने की जरूरत है कि कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके। सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो युवाओं को होता है, क्योंकि उनकी उम्र सीमा धीरे धीरे घटती चली जाती है। उनके पास जो समय होता है उसमें अगर इस तरह के परीक्षा समय पर कंडक्ट नहीं किए जाते हैं तो उनके पास वक्त नहीं होता है और फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो जरूरी होगा कि सरकार को गंभीरता बरतनी है। सरकार को अगर लगती है कि एसआईटी के तहत ही वो पूरे मामले का उद्भेदन कर सकती है तो करना चाहिए। उसे अगर ऐसा नहीं लगता है तो सीबीआई से जांच से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए अविनाश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने नाराजगी को लेकर बड़ी बात कही है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि मंत्री पद या पावर के लिए वो नाराज नहीं थी, बल्कि पावरफुल वो अभी भी हैं। जो बातें थी उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने रख दी है। हम लोग मंत्री नहीं भी होके अपने आप को पावरफुल समझते हैं, कोई हम लोग कमजोर नहीं समझते हैं, लेकिन जहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आधिकारिक रूप से जो मंत्रियों का होता है, जो अपॉर्चुनिटी है, अगर वो चाहे तो निश्चित रूप से हम लोगों को और शक्ति देने का काम कर सकते हैं, लोगों को शक्ति देने का काम कर सकते हैं। हमारी आवाज बुलंद तो होती है, लेकिन हमारी आवाज पे जान डालने का और भी जान डालने का काम कर सकते हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। सेना की जमीन घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई टल गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में
आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई टल चुकी है। अब 4 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन रांची के डीसी थे। छवि रंजन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि इसी मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन लैंड स्कैम के 2 मामले में आरोपी बनाए गए हैं। पीएमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में भी 4 हफ्ते के लिए सुनवाई टल चुकी है। इसी बीच रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें, कल पीएमएलए कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जिसमें बजट सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उन्हें ये अनुमति पीएमएलए कोर्ट की तरफ से नहीं मिली थी और इसी फैसले को चुनौती हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन ने दी है। बजट सत्र में हिस्सा लेने को लेकर आज सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि याचिका में हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने का उन्हें अधिकार है। हालांकि ईडी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, उसमें तर्क दिया जा रहा है ईडी की तरफ से भी और पक्ष हेमंत सोरेन की तरफ से भी रखा जा रहा है, जिसमें अनुमति मांगी जा रही है कि बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सत्र के दरमियान मनी बिल आ सकता है और इसमें वोटिंग की जरूरत हो सकती है और इसी नंबर्स के लिए हेमंत सोरेन जो हैं बजट सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।